दिस इज द डिकॉर्ड लॉ और आज हम समझेंगे कि 2 फरवरी को वेटलैंड डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और वेटलैंड क्या होता है। और आज है 2 फरवरी 2026। हर साल 2 फरवरी को ही वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये आपको पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे जो ये पिक्चर है ना, उसको कहते हैं वेटलैंड। मतलब कि वो एरिया जहाँ पे वाटर वाटर और लैंड हमें दोनों ही देखने को मिलता है। जहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये प्लांट, ये सारे जो भी बर्ड्स है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो स्पीसीज होते हैं वो इस एरिया में रहते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है वेटलैंड। ठीक है। और जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसी एरिया को क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे वेटलैंड हैं जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मैंने कहा कि 2 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। वेटलैंड डे का इंडिया में क्या मतलब, कौन से वेटलैंड है जो इंडिया में है, इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी को ही क्यों स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है वेटलैंड, और आज की क्या रिलेवेंसी है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के बारे में। ठीक है। तो जो वेटलैंड होते हैं ना, वो वैसा एरिया होता है जो ना ही कंप्लीटली वाटर हो ना ही कंप्लीटली लैंड हो। मतलब कि दोनों का जो मिक्सअप होता है ना, उसको वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है। वो हमें परमानेंटली वेटलैंड भी देख सकते हैं हम, मतलब कि कोई कोई जगह पे परमानेंटली आप वेटलैंड देख सकते हो, किसी किसी टाइम पर सीजनली बाय द क्लाइमेट, बाय द नेचुरली क्या होता है, हम वेटलैंड वो एरिया देख सकते हैं जहां पे आप कोई एरिया जो वेट है, मडी दिखता है, जहां पे कुछ कुछ जगह पर आपको वाटर कवर मिलेगा, कुछ कुछ जगह पे आपको क्या मिलेगा, प्लांट मिलेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो ये होता है वेटलैंड। ठीक है। जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, मार्शेस, स्ट्रैम्स, मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट नियर द सीज। मतलब कि आप सीज के नियर बाय क्या देख सकते हो, फॉरेस्ट एरिया देख सकते हो, जहां पे कहीं आपको पानी दिखेगा, कहीं आपको बीच बीच में प्लांट्स दिखेंगे, वो सारे वेटलैंड होते हैं। ठीक है। तो वेटलैंड आर स्पेशल प्लेसेस वेयर मेनी प्लांट्स, बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स लिव। ठीक है। वहां पे नेचुरली मतलब कि बहुत सारे बर्ड्स, स्पीसीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको इस तरह का वेटलैंड, इस तरह का क्लाइमेट और नेचर्स इंपॉर्टेंट होता है सरवाइव करने के लिए। ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। सो वी कैन से वेटलैंड आर नेचुरल वाटर बॉडीज एंड लिविंग एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस तरह के नेचुरल इन्वायरमेंट में रहे सरवाइव करने के लिए। अगर उनको क्या है ना, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा ना, तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे और बायोडाइवर्सिटी का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से वेटलैंड वो एरिया होता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेचर्स के लिए। ठीक है। अब जो वेटलैंड होते हैं ना, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या करते हैं वेटलैंड आखिर में, इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करना भी क्यों जरूरी होता है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लूड्स को। जब एक्सेस रेन होती है ना, तब वो रेन का जो एक्सेस वाटर होता है ना, उसको ऑब्जर्व कर देता है वेटलैंड। ठीक है। जिसकी वजह से जो फ्लूड्स की मतलब बाढ़ आने की जो समस्या होती है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है। और क्लीन वाटर मतलब कि नेचुरली वाटर फिल्टर होता है। ठीक है। जो मड़ी वाटर वाटर होता है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, जिसकी वजह से जो एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स उस वाटर को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो क्लीन वाटर प्रोवाइड करने का काम करते हैं वेटलैंड्स। बर्ड्स और एनिमल्स का होम्स होता है, जहां पे बहुत सारे आपको बर्ड्स, एनिमल्स, जो माइग्रेटरी स्पीसीज मतलब कि बहुत किलोमीटर का सिर्फ सफर तय कर कर जो एनिमल्स आते हैं ना, उनके लिए वेटलैंड का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेटलैंड होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रोटेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उस क्लाइमेट को चेंज होते हुए रोकने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जिसको जिसको बोला गया है कि ये एक वेटलैंड है। जैसे कि चिलिका लेक है उड़ीसा में, बहुत ज्यादा फेमस, वहां पे बर्ड्स देखे जाते हैं और वो वेटलैंड में बहुत ज्यादा बर्ड्स रहते हैं। ठीक है। केलोडियो नेशनल पार्क है राजस्थान में, आप देख सकते हैं।
लोकतक लेक है मणिपुर में, जो भी आप देख सकते हो, क्या को वेटलैंड कहा जाता है उस एरिया को। वेलोर लेक है जम्मू कश्मीर में, सुंदरबंस है वेस्ट बंगाल में। ये सारी जो जगह है ना, वो वेटलैंड घोषित की है। ठीक है। और अब मैं बात करती हूँ कि आखिरकार 2 फरवरी को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को किया जाता है 1971 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, 1971 से ही रामसर कन्वेंशन हुई थी। रामसर कन्वेंशन हुई थी, जहां पे एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया गया था कि हमें प्रोटेक्ट करना है वेटलैंड को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उस टाइम, अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो स्टिल अभी भी हो रहा है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब ये अग्रीमेंट और ये कन्वेंशन क्यों आया? ये कन्वेंशन इसीलिए आया क्योंकि उस टाइम बहुत कंसर्न हो गया था कि हमें प्रोटेक्ट करना है वेटलैंड को, क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए रामसर में इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन हुआ 1971 में, और तब से ही हर साल 2 फरवरी को हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट, ताकि अवेयरनेस हो, ताकि लोगों को याद रहे कि हमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है, और हमेशा क्लाइमेट को, जो चेंज क्लाइमेट है उसको रोकना है और प्रोटेक्ट करना है क्लाइमेट को। ठीक है। इसीलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे को कंजर्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि आज के टाइम पर 2026 में हम वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो रिलेवेंसी है वेटलैंड की, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितने फ्लूड्स हो रहे हैं, कहीं कहीं जगह पर सूखा पड़ गया है। तो उन सबको, वो जो और फ्लूड्स को कंट्रोल करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, जैसे कि ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए वेटलैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और और हमने देखा कि जो अर्बन डेवलपमेंट है, पॉल्यूशन है, प्लास्टिक वेस्ट है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। आपने देखा ही होगा अभी अरावली हिल्स को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो सब भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बहुत खतरनाक है वेटलैंड्स के लिए। क्योंकि वेटलैंड को होने के लिए, वेटलैंड अगर हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है कि नेचुरली उसको पोल्यूशन ना मिले। मतलब पोल्यूशन अगर इंक्रीज होगा, प्लास्टिक वेस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली वेटलैंड्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अगर हमें वेटलैंड को बचाना है, हमें क्लाइमेट को बचाना है, तो हमें ये सारी एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? बर्ड्स जो है, जो अपने होम्स को लूज कर रही है, वो बच सके, बर्ड्स बच सके, नेचुरली बैलेंस हो सके चीजों का। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेटलैंड को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। ठीक है। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम जो गार्बेज, जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, वो हमें बंद करना होगा। हमें प्लास्टिक का यूज करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि प्लास्टिक्स जो है, हम लैक्स में, पॉन्ड्स में ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा। हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि क्यों वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है। हर एक एक को अगर पता होगा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वेटलैंड को बचा सकते हैं। ठीक है। तो हमारा एक एक छोटा छोटा लोकल लेवल पर जो एफर्ट है, उसको करते हुए हम वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वेटलैंड को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। और जो वेटलैंड है आर नॉट जस्ट अ वाटर फिल्ड लैंड्स, दे आर नेचुरली लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जो बर्ड्स को, एनिमल्स को, सबको बचाता है, क्लाइमेट को बचाता है, पोल्यूशन को कम कर सकता है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको भी कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वेटलैंड पर ध्यान दें। तो और ये जो है ना वेटलैंड, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर द करंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वेटलैंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि आज की जनरेशन को भी डेवलपमेंट और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो मिले, और फ्यूचर जनरेशन को भी वो प्रोवाइड हो सके। तो आई होप आपको आज का जो ये जो अवेयरनेस है अबाउट द 2 फरवरी जो सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वो आपको अच्छा लगा हो, ये वाला जो और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दिस चैनल को। थैंक यू सो मच।